जरा सोचिए, रात का वक्त है, घनघोर अंधेरा और लगातार बारिश हो रही है। एक आदमी है दीपक, जो बस किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सफर उसके भरोसे और उसकी हिम्मत की हर हद को आजमाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, एक बहुत ही सीधी लेकिन डरावनी चेतावनी से। ये चेतावनी दीपक को उसके एक जानकार नितिन अंकल देते हैं और यही शब्द उस खौफ की नींव रखते हैं जो आगे आने वाला है। लेकिन दीपक, जो कि आज के जमाने का पढ़ा लिखा लड़का है, वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है और चेतावनी को नजरअंदाज करके घर के लिए निकल पड़ता है। तो यहाँ पे ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग सोच का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है दीपक, जिसे इन पुरानी बातों पर कोई यकीन नहीं, और दूसरी तरफ है नितिन अंकल, जो पुरानी मान्यताओं में पूरा विश्वास रखते हैं। फिर भी वो दीपक को हिफाजत के लिए एक छोटी सी पोटली देते हैं कि रख लो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये चलावे आखिर होते क्या हैं? लोक कथाओं के हिसाब से ये एक ऐसी, ये कह सकते हैं, धोखेबाज आत्मा होती है जो मुसाफिरों को रास्ता भटकाने के लिए जानी जाती है। खासकर ऐसी ही अंधेरी और सुनसान रातों में वो भ्रम पैदा करती है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दीपक अकेला है एक बिल्कुल सुनसान बस स्टॉप पर, और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि और तेज होती जा रही है। तभी उसे एक लड़की की एक झलक दिखती है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो गायब हो जाती है। अंधेरा और घना हो रहा है, डर बढ़ता जा रहा है, और ठीक उसी वक्त उसके अकेलेपन को तोड़ने के लिए वहां एक लड़की आ जाती है, गुलाबी साड़ी में। वो भी बस का ही इंतजार कर रही थी। दीपक को थोड़ी राहत तो मिली, पर क्या ये वाकई राहत की बात थी? तो खैर, दोनों में बातचीत शुरू होती है। पता चलता है कि लड़की भी अगले गांव ही जा रही है, और सबसे हैरत की बात, उसने भी उस अजीब लड़की को देखा था जो अचानक गायब हो गई। अब बस तो निकल चुकी थी, तो दोनों फैसला करते हैं कि चलो साथ में ही पैदल चलते हैं। अब वो दोनों उस सुनसान रास्ते पर आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन माहौल माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जाता है। रात की खामोशी में अजीब अजीब सी अनजानी सी आवाजें गूंजने लगती हैं, और तभी वो लड़की बिल्कुल वही बात कहती है जिसका डर नितिन अंकल ने जताया था। दीपक उसे हिम्मत देने की कोशिश तो करता है, पर सच तो ये है कि अब उसके खुद के दिल में भी डर घर करने लगा था। और फिर बिना किसी भूमिका के, बिना किसी चेतावनी के, वो लड़की बड़ी ही नॉर्मल तरीके से एक ऐसी बात कहती है जो दीपक के पैरों तले से जमीन खिसका देती है। ये कहने के ठीक बाद वो लड़की जैसे हवा में घुर जाती है, गायब। अब दीपक वहां अकेला खड़ा है, और डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया है। लेकिन इससे पहले कि दीपक का दिल बैठ जाता, कुछ ही पल बाद वो लड़की वापस आ जाती है, हंसते हुए। कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी, उसे डराने के लिए। दीपक की सांस में सांस तो आई, पर कहीं ना कहीं मन में एक खटका जरूर था। अब ये जो दिमागी खेल चल रहा था ना, वो और भी खतरनाक हो जाता है। दीपक को ये एहसास होता है कि वो लोग चल तो रहे हैं, पर कहीं पहुंच नहीं रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं, किसी मायाजाल की तरह। लड़की एक बार फिर वही बात दोहराती है, लेकिन इस बार उसके आवाज में कोई मजाक नहीं था, एक अजीब सी गंभीरता थी। और ये कहने के बाद वो फिर से गायब हो जाती है, और इस बार वो वापस नहीं आई। अब दीपक को यकीन हो गया था, ये कोई मजाक नहीं था, वो एकदम शुद्ध आतंक की हालत में था। अकेला, डरा हुआ, दीपक जैसे तैसे आगे बढ़ता है, और तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। दीपक ने हिम्मत करके जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख हलक में ही अटक गई। वो कोई लड़की नहीं थी, उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल दहक रही थीं, हाथ पैर किसी खूंखार जानवर की तरह टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, और चेहरा चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, पूरी तरह बदल चुका था। वो चलावे का असली खौफनाक रूप था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो बाहर आ जाएगा। दीपक अपनी जान बचाने के लिए उस भयानक चीज से दूर बेतहाशा भागता है। अब दिमाग में बस एक ही बात थी, भागो, बस भागते रहो और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखो। और भागते भागते अचानक उसे नितिन अंकल की दी हुई उस छोटी सी पोटली की याद आती है। वो फौरन अपनी जेब में उस पोटली को कस के पकड़ लेता है, और बस ये सोचना था कि जैसे कोई चमत्कार हुआ हो,
वो उस डरावने शापित रास्ते से बाहर निकल आता है। तो आखिर ये सब था क्या? क्या वाकई उस छोटी सी पोटली ने दीपक की जान बचाई? क्या ये महज एक अंधविश्वास था, या फिर कोई ऐसी अनदेखी हकीकत जिसका सामना करने की हम में हिम्मत नहीं? खैर, ये सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ।